12 दिनों से एक बार भी सरकार सुधी के लिए नहीं आना चाहती। भाई का तो बहुत याद आ रहा है, लेकिन हम सब मजबूर है, क्या करें। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। आज 12 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी का भी बहन होगा। आज वो कितने खुशी से राखी बांधते होंगे घर में, कितना खुशहाल होंगे। हम सब ये इस जिंदगी में कर दिया जो रोड पर आकर बैठ कर रो रहे हैं। साहब इस पे लिखा हुआ है, मांगे कोई महत्व बड़ी मांग नहीं है ना, लेकिन जो सरकार का जो मंत्रियां लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा मांग है, क्योंकि ये सब पैसा उन्हीं लोगों के पास है, उन्हीं लोग को सरकार दिया है, उन्हीं लोग के पास है। हम लोग को तो 6 साल 8 साल 9 साल से काम करते आ गए हैं ना जी। और सरकार सिर्फ पेपर में, कभी फेसबुक पर, कभी कहीं सिर्फ बहाना बनाने का काम करता है कि मैं नल आरक्षकों की समस्याओं पर बात करना। तो चलिए, रक्षाबंधन की डीवी लाइव के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल का जल, हर घर जल का ये लोग जो है अपने गांव में जमीन दिए थे, और अपने जमीन में नल जल का जो टावर है, जल का जो टंकी है, वो लगाने के लिए जमीन दिए थे। और इनको सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप लोग को रोजगार देंगे, आप लोग को नौकरी देंगे। और ये लोग जो है 12 दिन से, गणेश कुमार चौधरी हैं जो भूख हड़ताल पे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। गणेश जी, आज रक्षाबंधन है और आप आज 12 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 12 दिनों से एक बार भी सरकार सुधी के लिए नहीं आना चाहती। और सरकार सिर्फ पेपर में, कभी फेसबुक पर, कभी कहीं सिर्फ बहाना बनाने का काम करता है कि मैं नल आरक्षकों की समस्याओं पर बात करना। लेकिन मैं 12 दिनों से आज रक्षाबंधन ऐसे दिनों, क्या बहन की याद नहीं आ रही है? राखी बनवाते आप भी जा करके। आज तक जीवन में हम लोग कभी भी घर से रक्षाबंधन के दिन बाहर नहीं निकलते। जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है, यहाँ पर गर्दनी बाग पर अपनी अधिकार की भीख मांग रहे हैं सरकार से। हम तो सिर्फ यही कहते हैं सरकार को कि आप इस प्रकार की क्यों अपने आप को अरियल रवैया अपनाए। हमने कौन सा गुनाह कर दिया है? हमने तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सपनों को साकार किया था, हमने उसके ड्रीम प्रोजेक्ट को लागू किया था। मुझे यह नहीं पता था उस समय में कि बिहार सरकार इतनी संवेदनहीन और इस प्रकार की रवैया अपनाएगा कि जमीन भी जाएगा और जान भी जाएगा, और बदले में मुझे बेमौत मरना पड़ेगा इस गर्दनी बाग पर, जिसका नतीजा है कि मैं 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। सरकार की तरफ से कोई वार्ता वगैरह हुई है? कोई आए हैं? कोई मुझसे वार्तालाप के लिए अभी तक नहीं आया है, और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिर्फ संघ को रोकने के लिए, यहाँ का धरना को रोकने के लिए, कभी बिजली को काटा जाता है तो कभी सफाई वाले को कहा जाता है यहाँ कूड़ा का ढेर कर दो। इसी प्रकार का इनका खेल चल रहा है गर्दनी बाग पर। देखिए, गणेश जी हैं 12 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। आज रक्षाबंधन है, अपनी बहन से राखी बनवाने जा सकते थे, लेकिन वो नहीं, अपने रोजगार के लिए पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पे आज 12 दिन से बैठे हुए। कुछ बहनें भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या भाई का याद नहीं आ रहा? आप रक्षाबंधन में नहीं गए? भाई का तो बहुत याद आ रहा है, लेकिन हम सब मजबूर है, क्या करें। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। आज 12 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी का भी बहन होगा। आज वो कितने खुशी से राखी बांधते होंगे घर में, कितना खुशहाल होंगे। हम सब ये इस जिंदगी में कर दिया जो रोड पर आकर बैठ कर रो रहे हैं। भाई का तो याद बहुत आता है, लेकिन करूँगा क्या। गरीब को तो कोई नहीं सुनता है। अगर सुन लेते, हमारे 34 मांग पूरा कर देते, आज हमारे भी घर में त्योहार होता। आज एक भाई एक बार रो रही हूँ इसीलिए जो हम सबको पुकार कोई नहीं सुन रहा है।
अभी रक्षाबंधन में घर नहीं गए, अपने भाई को याद कर रही होंगी, जी हाँ, राखी बांधती हैं। हम भी सिर्फ 3 बहन में एक भाई है, उसका कलाई में हम लोग राखी नहीं बांध पाए। आज 12 दिन से धरना स्थल पे हम लोग बैठे हैं। टीचर लोग का 15 मांग था सर, उसका पूरा हो गया, लेकिन हम लोग का 6 मांग है। 6 में 6 सर जायज मांग है, लेकिन हम लोग का मांग पे सरकार सुनवाई नहीं ले रहा है। आज 12 दिन पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे कोई सुधी लेने के लिए नहीं पहुँच रहा है। आज वो लोग खुशी खुशी से राखी बंधन बना रहे हैं, आज हम लोग का गर्दनी बाग में बैठा के ढोरा रहे हैं भाई बहन के लिए। चाचा जी, आपका तो उम्र है घर में रहने का, लेकिन आप आज गर्दनी बाग में 12 दिन से आप भी बैठे हुए हैं। क्या माने बातें हैं, क्या मांगे हैं बात आप? तो हमरा है कि मतलब हम 70 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो चुका है। जिस समय में ये जन आरंभ हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जमीन दो, आपको एक लड़के के कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको रहने के लिए घर भी हो जाएगा। तो आप अपने लड़के के नौकरी के लिए आए हैं कि अपना? हमरा जो कहे थे, तो आप जो है कि हम लोग को 9 साल से पानी चलाते हैं, डेट पर डेट देते जाता है, अब होगा। हम पैसा भेजते हैं, अब कहाँ पैसा भेजता है नहीं भेजता है। 9 साल से हम लोग को 100 पैसा नहीं दिया। आप बता रहे थे कुछ, आइए सर, आप इधर आइए। आप लोग का जो मेन मांगे हैं, क्या क्या मांग है ये बताइए। साहब इस पे लिखा हुआ है, मांगे कोई महत्व बड़की मांग नहीं है ना, लेकिन जो सरकार का जो मंत्रियां लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा मांग है ये, क्योंकि ये सब पैसा उन्हीं लोगों के पास है, उन्हीं लोग को सरकार दिया है, उन्हीं लोग के पास है। हम लोग को तो 6 साल 8 साल 9 साल से काम करते आ गए हैं ना जी। हम लोग को चकमा देकर भरमा देकर इतना दिन ला दिया है। आज हम लोग 12 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज सरकार को उनके जो मंत्रियां हैं, जो PhD मंत्री, पंचायती मंत्री सम्राट चौधरी को इधर उधर नचा रहा है, यानी भ्रमित कर रहा है। वीडियो बना कर अफवाह का कुछ भी डाल रहा है और उसी में वो भ्रमित हुए हैं। अगर उनको भरोसा है हम लोगों पर, तो हम लोगों की बातों पर भरोसा करके जांच करवा ले अपने मंत्रियों को। क्या आप लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं इसमें? देखिए, हमारा काम करता हुआ 6-7 साल हो गया। ठीक है, हमारा सरोज कुमार ये पासवान नाम है। प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? ये प्रोजेक्ट हमारा 17 से चल रहा है, 16 से 17 से चल रहा है सर। 16 में उनका पारित हुआ और 17 से लागू हो गया शहर जमीन पर। नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम लोगों में भी काफी खुशी हुआ कि इससे बढ़ के और विकास का क्या नाम दिया जा सकता है। और उन्होंने ऐसा बाल बच्चे के बात को काट के भी जमीन दिया गया कि एक आदमी अगर इसमें एम्प्लॉयड हो जाता है तो भविष्य सुधारा जा सकता है। यही नाम पर दिया। देने के बाद पैसा तो आज तक आंख नहीं देख पाए। अच्छा, 2017 से आप लोग कार्यरत हैं, 2017 से आप लोग कार्यरत हैं, और आप लोग की वो सैलरी वैलरी मिली है कि नहीं उस समय? नहीं, एक नया नहीं, एक फुटी कौड़ी 2017 से पानी चला रहे हैं, 2026 भी बीत रहा है, एक फुटी कौड़ी अभी तक नहीं मिला। यदि हमारा 6 सूत्री मांग गलत है तो सम्राट चौधरी आके बोले तो हमारा मांग गलत है। रोइए नहीं, आप बोलिए, बताइए। जनता आज बाल भी रो रहा है, भाई भी रो रहा है। 12 दिन से पानी पी कर जी रहे हम लोग। आप बताइए, हम लोग क्या करें? एक भी मंत्री देखने के लिए नहीं आया। किस चीज का सम्राट चौधरी है? आज 12 दिन से हम लोग, मेरा भाई बहन सब यहाँ रो रहा है। ये 6 सूत्री मांग उससे हम आपने जायज मांग मांगा है, कहीं नहीं पूरा करा, कहीं नहीं धरना स्थल पे आ रही है सरकार। इतना खुद खर्च सरकार हो गई है, बिहार सरकार के हमारे सुनवाई नहीं सुन रही है। हम अपने प्रस्ताव रखे हैं, हम कौन सी अपने जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन का कितना पैसा मिलता था? हमारा बोला है सरकार की 320-30 रुपया देते हैं प्रति डे का। आज तक हमें 1 रुपया नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि हमें सरकार पैसा नहीं दिया था। हम आपको कहाँ से दे? जब PhD विभाग में जाते हैं SDO के पास तो कहता है कि हम आपको नहीं पहचानते नहीं है, कहाँ से आए हैं। मंत्री जी बोलते हैं। हाँ जी, मंत्री जी बिहार SDM बोलता है कि आप कौन है, हमारा लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है कि आप अनुरक्षक है।
ऑपरेटर है, हम कहाँ से पेमेंट कर, ठेकेदार के पास जाओ, हम कहाँ जाओ। अब बिहार आना चाहिए, बिहार सरकार को हमारी मांग को स्वीकार करना चाहिए। इतना पानी पी पी कर हम लोग रोड पे जी रहे हैं, इसीलिए बिहार सरकार को सत्ता में लाया है, ये सब ये दिन देखने के लिए है। इनको सुनना होगा, आना पड़ेगा, वरना प्राण त्याग कर यहाँ से जाएंगे। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, काम किए हैं साहब। अच्छा, आप लोग का अभी तक में बकाया राशि कितना हो रहा होगा लगभग? बकाया राशि तो सर कुछ 2 लाख कुछ रुपये हो रहा है। अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। 2017 से हम लोग कार्यरत हैं। आज देखिए घर से बहन का फोन आ रहा है, भैया कब आओगे, लेकिन क्या करें सर, यहाँ से जाने की कोई सरकार सुनने वाला है नहीं। न सम्राट चौधरी सुनते हैं, न दीपक प्रकाश सुनते हैं, न संजय सिंह सुनते हैं। आज उनका भी बहन जिस तरह हम लोग की बहन रोता होगा, कल होकर के उनका भी बहन रोएंगे सर। कल होकर के उनका भी बहन रोएंगे। जैसे हम लोग भाई बहन रोते हैं, सरकार से आप लोगों से चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा कि भाई अनुरग जैसे रोता है वैसे कल्पना आपको भी पड़ जाएगा। और क्या कहेंगे सर? आप भी पूरा भावुक हो रही हैं, बहन भाई की याद आ रही है क्या? जी 12 रोज से है यहाँ पे, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी नहीं आया मिलने, नहीं पूछने आया। तो 6 सूत्र मांग जो है सो इसमें कोई मांग गलत नहीं है। सरकार अपना इसको देखे, सुने, पता करे कि पैसा दिए तो पैसा किसको दिए, कहाँ गया पैसा। एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिला। 9 साल से पानी चला रहे हैं। देखिए 9 साल से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल अनुरक्षक है ये लोग। और ये लोग जो है कि अपने गांव में ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो नल का जल हर घर तक पहुंचाना था, उसमें ये लोग ऑपरेटर का काम करते थे। इन्हें 9 साल से वेतन भी नहीं मिला है और आज 12 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और तमाम जो बहन है, भाई है, अपने भाई जो है अपनी बहन को याद कर रहे हैं और बहन जो है यहाँ बैठकर अपने भाई को याद कर रहे हैं। आज राखी है, सब लोग अपने अपने घर में भाइयों के कलाई पे बहनें राखी बांध रही हैं और भाइयों जो है बहनों के अपना मिठाई खिला रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन आज जो है कि ये जो नल जल योजना का जो कर्मी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं। मंत्री इसके 2 आते हैं, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और पीएचडी मंत्री संजय सिंह। दोनों में से कोई अभी तक पटना के गर्दनी बाग में इनकी सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार और सरकार में बैठे मंत्री कब इनकी आवाज को सुनते हैं या फिर ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार।